माता स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा माते की। आज इस महत्वपूर्ण क्षण पर मैं अपने समस्त शिष्यों, कार्यकर्ताओं, माँ के भक्तों, जिज्ञासुओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। कल आप लोगों को मैंने जानकारी दी कि शक्ति उपासना का हास्र जो हुआ, क्यों हुआ, समाज क्यों भटका, कि समाज जिस तरह हम अपने माता पिता को तो याद रखते हैं मगर हमारी आत्मा की जो जननी है, जिस प्रकार से हमें जन्म देने वाले माता और पिता एक एक ही होंगे, अनेक नहीं हो सकते, उसी तरह हमारी आत्मा की जननी केवल एक ही वह प्रकट सत्ता है। और हमारी मूल इष्ट भी माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा ही है। मेरे भी हैं, आपकी हैं, समाज की हैं, जन जन की हैं। दूसरी कोई शक्ति हो नहीं सकती। अन्य देवता, अन्य शक्तियाँ हमारी सहायक शक्तियाँ हो सकती हैं, उस प्रकट सत्ता की अंश हैं। जिस प्रकार से हमारे चाचा, भाई, ताऊ, अन्य दादा दादी, अन्य लोग होते हैं। चूँकि पुनः इस चिंतन को देने का तात्पर्य मेरा उस दिशा की ओर आपको बराबर प्रेरित करने का है कि आप सत्यता को समझ सकें, विवेकवान बने और गहराई से उस मूल रहस्य को, जिस पर कुछ संक्षिप्त सा संकेत मैंने कल दिया है कि जन जन की इष्ट केवल प्रकट सत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है। उन्हीं की हमें आराधना प्रमुखता से करना चाहिए। अन्य समस्त देवी देवताओं का आदर मान सम्मान करना चाहिए। समाज क्यों भटका, इस पर भी मैंने चिंतन दिया कि वह धर्माचार्य, वह कथावाचक केवल ग्रंथों पुराणों को रट्टू तोते की तरह रटते रहे और उसको सुनाते चले गए। वो परंपरागत वही प्रक्रिया चलती चली गई और समाज भटकता चला गया। शब्दों को तो गहराई से ग्रहण कर लिया मगर शब्दों के अंदर की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सके। सूर्य सूर्य तो कहते रहे मगर सूर्य की क्षमता को खोजने का प्रयास नहीं किया गया। चांद चांद तो बकते रहे, कहते रहे, मगर चांद की शीतलता कहां से आती है, किस प्रकार से आती है, चांद की सामर्थ्य क्या है, चांद की ऊर्जा को हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, सूर्य की ऊर्जा को हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, इसकी गहराई पर शोध नहीं किया गया। अतीत में सब कुछ होता था, हमारे ऋषियों मुनियों ने सब कुछ किया। उन ऋषियों मुनियों ने वह अलौकिक साधना सिद्धियां अनेक, जिनको आप देव पुरुष मानते हैं, उन्हें वह रिद्धियां सिद्धियां प्रदान की। भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे। गंगा को आप जल भी कह सकते हैं कि बहता हुआ जल है, एक नदी है। मगर यह समाज अच्छी प्रकार से जानता है कि भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे। क्योंकि महाभारत का आजकल भी महाभारत ही हर जगह जगह चल रहे हैं। अब महाभारत के नाम पे ही, गीता और पुराणों के नाम पे ही अनेकों धर्माचार्यों की, अनेकों कथावाचकों की रोजी रोटी चल रही है। मगर उस महाभारत में अनेकों जो गहराई के रहस्य है, क्या कभी उन पर शोध करने का प्रयास किया गया कि कर्ण सूर्य पुत्र था? अनेकों लोग ये जो दिव्य शक्तियों के अवतार के रूप में थे, अंश रूप में समाज में अवतरित हुए थे, क्या आज नहीं हो सकते? क्या उन मंत्रों में शक्तियां आज नहीं रह गई? वह मंत्रों में शक्तियां आज भी मौजूद हैं। ऋषित्व जीवन कभी मरता नहीं। हर काल में कुछ ना कुछ ऋषित्व जीवन जीने वाले महापुरुष समाज में सदैव रहे हैं, हर काल में रहे हैं। मगर हमारा और समाज का दुर्भाग्य यही रहा कि हमने राम और कृष्ण को तो बहुत पूजा, मगर विश्वामित्र वशिष्ठ के गहराई के रहस्यों को हमने शोध कभी किया ही नहीं। अगर हम उनके मंदिरों को बनवाए होते, उनकी हम साधना आराधना कर रहे होते,
तो हर व्यक्ति साधक बन रहा होता, समाज का हर व्यक्ति तपस्वी बन रहा होता। मगर हमने राजपुरुषों की आराधना की, राजपुरुषों को मंदिरों में बैठाया, और उन राजपुरुषों ने जो कर्म किया उससे बहुत कुछ भटक गए। कृष्ण के नाम पे केवल रासलीला का वर्णन होने लगा और समाज भी रासलीला करने लगा। ये समाज के भटकाव हैं जिन पर मैंने कल आपको सचेत किया था कि आपको समझने की जरूरत है। उसी प्रकार आज मेरा चिंतन धर्म और दान के क्षेत्र में होगा। क्योंकि मैं अगर आप लोगों का समय लेता हूं तो उस समय पर मेरा चिंतन यही रहता कि कुछ न कुछ उन तथ्यों से आपको अवगत कराऊं जिनसे आप विवेकवान बन सकें और धर्म का किया जाने वाला हर कर्म आपको संस्कारों के रूप में परिणित हो जाए। धर्म के विषय मैंने बतलाया है कि धर्म मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला वह हर कर्म है जिससे आत्मा और परम सत्ता की नजदीकता प्राप्त होती हो। मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला वह हर कर्म अधर्म है जिससे आत्मा और परम सत्ता की दूरियां बढ़ती हों उस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से। क्योंकि अगर हमारे अंदर आवरण पड़ जाएंगे तो हम परम सत्ता से दूर होते चले जाएंगे। और जो हमारे अंदर सुपर कंप्यूटर की मैंने बात कही थी, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा उसके अंदर जो कंप्यूटर पर फीड होता चला जाता है। तो अधर्म के कर्म को जब ज्यादा फीड होता चला जाएगा तो हमारा धर्म कभी ऊपर उभर नहीं पाता। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी ही एक ऐसी नाड़ी है कि जिसको विज्ञान चाहे भी तो अन्य यंत्रों का सहयोग कराकर कभी चैतन्य नहीं कर सकता। उसके लिए विषय विकारों से मुक्त त्यागमय जीवन, तपस्यात्मक जीवन, वैराग्यमय जीवन, अष्टांग योग का पालन करने वाले योगी साधकों की आवश्यकता होती है। वह मंत्रों में शक्ति आज भी मौजूद है। जिस तरह सूर्य का तेज कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। मगर यदि आप कमरे के अंदर जाकर बैठ जाएं और कह दें सूर्य में प्रकाश तो रह ही नहीं गया, तो यह आपकी नादानी होगी, आपकी गलती होगी, सूर्य की गलती नहीं होगी। उसी प्रकार जिस तरह अतीत में ऋषि मुनि उस परम सत्ताओं से एकाकार करते थे, देवी देवताओं से एकाकार करते थे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेते थे। जिस तरह मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं उस तरह वह जाकर के उन देव शक्तियों से वार्तालाप करते थे, अनेकों लोगों की यात्राएं कर लेते थे। उन्हीं हमारे ऋषियों मुनियों ने तो खोज करके दिया कि इस तरह के एक नहीं अनेकों ब्रह्मांड हैं। वह मंत्र शक्ति का हम लाभ इसलिए वर्तमान समाज नहीं ले पाता कि चूंकि आपकी सुषुम्ना की नाड़ी में इतने आवरण पड़ चुके हैं, वह अवरुद्ध हो चुकी है कि आत्मा की चेतना तरंगे अगर प्रकृति के वह रहस्य आपकी आत्मा तक आते हैं तो आत्मा से ऊपर आप अपने रजोगुण और तमोगुण पर बराबर प्रवाहित नहीं कर पाते। सभी साधु संत सन्यासी कहते होंगे यह जगत मिथ्या है, बेकार है, नाशवान है। प्रकृति की क्या कोई भी कृति बेकार और नाशवान होगी? वह परम सत्ता का एक भी अंश कण जिस प्रकृति सत्ता ने कहीं निर्माण किया होगा उसने बेकार नहीं निर्माण किया होगा। और मनुष्य जीवन जिसे कहा गया है कि सुर दुर्लभ, देवता भी तरसते हैं जिस जीवन पाने को, वह जीवन बेकार कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि बेकार समाज ने बना डाला, बेकार उन धर्माचार्यों ने बना डाला, बेकार उन कथावाचकों ने बना डाला, चूंकि केवल स्थूल तक सीमित होकर के रह गए। किसी भी काल में सत रज तम को कभी भी बेकार कहा नहीं जा सकता। यह हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर और इसके अंदर हमारा कारण शरीर और उसके अंदर बैठा हुआ वह आनंदमय कोष में वह दिव्य चेतना, यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश का चिंतन करते हैं। कथानकों में, पुराणों में, वेदों में कहीं ना कहीं वह रहस्य किसी न किसी रूप से अंकित होंगे कि वह सब एक दूसरे से बराबर समान रूप से जुड़े हुए हैं। और वह परम सत्ता, प्रकृति सत्ता की एक कृति हैं। देवाधिदेवों को भी जन्म देने वाली वह प्रकृति सत्ता है। हम उस तमोगुण शरीर का केवल विषय विकारों में उपयोग करते चले गए। साधु संत सन्यासी आपको तो कहते रह गए मिथ्या है, जगत बेकार है, सब कुछ है, मगर उससे आप लोगों से भी ज्यादा भोग विलास का जीवन वह स्वतः जीते रहे। आपकी धर्म संपदा को कहते रहे कि माया महा ठगिन में जानी, और उसी माया को अपनी तिजोरियों में भरते रहे। आज भी अनेकों ऐसे आश्रम होंगे जहां करोड़ों अरबों की संपदा भरी पड़ी जिसका कोई उपयोग नहीं कर पाते।
न उन मंदिरों में उपयोग होता है, न जन कल्याणकारी कार्यों में उपयोग होता है। केवल चिंतन देते रहे, चूंकि उन्होंने अपने गुरुओं से जो पढ़ा वही आपको पढ़ाते रहे। मेरा कहना है कि धन को आप ये मत मानिए कि माया महाठगिनी है, सबसे बड़ी ठगनी काया है। मैंने कहा काया महाठगिन में मत जानिए। बोले प्रभु भगवान की जय। काया महत्वपूर्ण है, मगर इस महत्वपूर्ण को हम तथ्य तभी समझ सकेंगे जब अपने सतो गुण को पहचानने का प्रयास करेंगे, रजोगुण को पहचानने का प्रयास करेंगे। हम आप सभी को केवल सतोगुणी जीवन जीना चाहिए। यदि हम हर पल सचेत रहें, जिस तरह आप लोगों से जब आप वयस्क हो जाते हैं, क्या कोई व्यक्ति कपड़े उतारकर निर्वस्त्र आ सकता है? नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमको समाज में किस तरह जीवन जीना चाहिए, कपड़े पहने रहना चाहिए, भोजन करना चाहिए, सब कुछ। मगर आप उस चीज का भान धीरे धीरे भूलते गए कि हमको सतोगुणी जीवन जीना चाहिए। हम मानव तभी कहला सकेंगे जब हमारा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों पर हमारी पकड़ होगी, हमारा अधिकार होगा। जो चीज हमारी है उसको हम नहीं पहचान पाते, जो चीज हमारे अंदर बैठी है उसको हम नहीं जान पाते। यह केवल अज्ञानता ही तो है। और क्यों नहीं जान पाते? इसलिए हम केवल लोलुपता में, भौतिकतावाद के सुख सुविधाओं में केवल केंद्रित होते चले गए। हमको जहां से लाभ मिलने लगा उसी को भगवान हमने मान लिया, और हमारे स्थूल की जहां से तृप्ति मिलने लगी उसी को हमने सब कुछ मान लिया, और उधर ही हम दौड़ पड़े। यदि हम सचेत होते कि हमारा आनंद कैसे मिलना है, आनंद की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, मगर हमें सब जगह दुख ही मिलते रहते हैं। उसका मूल कारण है कि आनंद का मूल स्रोत कहां छिपा पड़ा है, हमने खोजने का प्रयास ही नहीं किया समाज ने। कि आनंद का मूल स्रोत हमारे सतोगुण को यदि हम प्रभावक बनाने का प्रयास कर लें, अपने अंदर की चेतना, जिस तरह हम शरीर को स्वस्थ बनाते हैं कि हम बलवान हो जाएं, हमारा शरीर बलिष्ठ हो जाए तो हम कार्य करने की क्षमता हो जाएगी, सुंदर हो जाएंगे तो हम दूसरे को अच्छा दिखेंगे, ये सब कुछ तो हम करते हैं। मगर हम भूल गए कि अगर हम अंतर चेतना को यदि सुंदर बना ले, केवल अंतर चेतना की सुषुम्ना नाड़ी पर हम सचेत रहें कि सुषुम्ना नाड़ी को अवरुद्ध न होने दें, तो हम ज्यादा कार्य करने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। हम प्रकट सत्ता से एकाकार हो सकते हैं। समाज हमको भटका नहीं सकता है। समाज नाना प्रकार की परिस्थितियां क्यों नहीं निर्मित करता रहे, मगर हमारे पथ पर कोई रोड़ा नहीं अटका सकता है। समाज को चाहिए कि जो निर्देशन चिंतन दिए जाते हैं उनको विचार किया करें, उनमें अमल किया करें। भगवान कृष्ण ने गीता का बहुत बड़ा उपदेश दिया, मगर कोई कर्मवान नहीं बन पाता। उपदेश सुनते रहते हैं और सुनाते रहते हैं, आनंद लेते हैं रास लीलाओं में, आनंद लेते हैं कथावाचक बस कि गोपियां नहा रही हैं, उनके वस्त्र को श्री कृष्ण लिए बैठे ऊपर बैठे, उन पे देखिए उनके 2-2, 3-3 दिन तक प्रवचन चलते रहेंगे। ये आनंद है, चूंकि उनको तृप्ति मिलती है। मैं उस दिशा में कह रहा हूं कि धर्म गुरुओं की यहां बात कह रहा हूं कि आज मैं गुरु तत्व पर ही चिंतन उसी दिशा में दे रहा हूं, धर्म और दान पर। धर्म के अधिकारी धर्म गुरु होते हैं। धर्म गुरु जो कुछ आपको परोसेंगे आप वही सुनेंगे, वही देखेंगे, वही समझेंगे, वही करेंगे। क्योंकि धर्म तो निश्चित रूप से वह उनकी बपौती है। आपको तो केवल श्रोता समझते हैं, वो अपने आप को धर्माधिकारी समझते हैं। आपको सिर्फ इतना है कि आप हमारे केवल भक्त बने रहें। आप स्वतः कभी धर्म ज्ञानी न बन सकें, आप कभी चेतनावान न बन सकें, आप कभी धर्मवान न बन सकें। केवल आपकी परेशानियां हो, समस्याएं हो, आप उनके चरणों पर चढ़ोतरी चढ़ाते रहें और वो समस्याओं के निदान को आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। इसी परंपरा से आप साधना पथ से भटकते चले गए। हजारों लाखों करोड़ों साधु संत सन्यासी समाज में हैं, मगर अनेकों समाज, अनेकों घर ऐसे हैं जिनको आरती पूजन का ज्ञान नहीं है, किसी एक मंत्र का ज्ञान नहीं है। यह पतन उस परंपरा से लगातार होता चला गया कि जो धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने धर्म के स्वरूप को भटका कर रख दिया। धर्म क्या है उस पर गहराई से कभी शोध नहीं किया। अगर हम धर्माधिकारी हैं, अगर हम अपने आगे ब्रह्म ऋषि लगाते हैं, तो ब्रह्म ऋषि का तात्पर्य क्या होता है? ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म इस प्रकृति को की रचनाकार को कहते हैं, और उसकी रचना के रहस्यों को यदि हम ना समझ सकें, और जो अज्ञानी अपने आत्मा की रहस्यों को न समझता होगा, जिसने अपने समस्त चक्रों को न समझा होगा, जिसने सातों चक्रों को जागृत ना किया होगा, मैं कह रहा हूं यदि वह अपने आगे ब्रह्म ऋषि शब्द संबोधित करता है
तो वह अधर्मी है, अन्यायी है। क्योंकि हम प्रकृति सत्ता का अपमान करते हैं। हम कहीं पर भी अगर अपने आगे ऋषि शब्द जोड़ देते हैं तो ऋषि पूर्णत्व का प्रतीक होता है, चैतन्यता का प्रतीक होता है, सत्य का प्रतीक होता है। मगर इन शब्दों को, मैंने बार बार कहा, शब्दों का उपयोग होता गया मगर शब्दों की गहराई उनके अंदर नहीं रही। दान शब्द, अनेकों धर्माचार्यों को देखते होंगे, हरे के अनेकों के सामने ब्रह्म ऋषि, अनेकों के सामने योग ऋषि, अनेकों के सामने क्या क्या लिखा होगा। आप कहेंगे गुरुजी आपके सामने भी योग ऋषि ब्रह्म ऋषि लिखा रहता है। तो मैंने कहा हाँ, मेरे शिष्य मेरे सामने आगे पीछे लगाते हैं, अगर ना भी लगाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर मेरे लिए ब्रह्म ऋषि शब्द भी छोटा है। क्योंकि मैंने अपना परिचय दिया है कि मैं किस चेतना का अंश हूं। मैं पूर्व में ऋषि था, उस दिव्य चैतन्य सिद्ध धाम का, जिसे परम धाम कहा जाता है, उस सच्चिदानंद का एक अवतार हूं, जो ऋषित्व का जीवन जीते हैं। वर्तमान में भी मैं ऋषित्व का जीवन जीता हूं। मैं किसी देवता का अवतार नहीं हूं, किसी देव पुरुष का अवतारी पुरुष नहीं हूं। मैं तपस्वी था, तपस्वी हूं और तपस्वी रहूंगा। अगर मेरे सामने ये शब्द लगते हैं तो मैंने समाज को चुनौती और चैलेंज भी दिया है कि विश्व स्तर का एक आयोजन कराया जाए और उसमें देखा जाए कि किसके सातों चक्र जागृत हैं, किसकी शरीर की चैतन्यता है, किसका जीवन विषय विकारों से परे है। उसके सामने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की जाएं, ऐसा वातावरण डाला जाए। विज्ञान के पास वो मशीनें हैं कि बहुत कुछ परीक्षण कर सकती है कि शरीर के अंदर स्थिरता, शांति, चैतन्यता, या वह जो संदेश दे रहा है वह कहीं ऐसा तो नहीं, ऊपरी सतही तो नहीं है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। तेलगी वाला प्रकरण आप लोगों ने टीवी में देखा होगा। हजारों तेलगी धर्माचार्य बने बैठे हैं। वो केवल एक तेलगी इफ्ताम घोटाले वाले नहीं, यहां तो धर्म का घोटाला हो रहा है। मगर विडंबना है, उस तेलगी को तो अरेस्ट किया जा सकता है, मगर धर्म के नाम पे चाहे जितना लूटते रहो, धर्म के नाम से समाज को चाहे जितना आप गुमराह करते रहो, कोई दफाएं उनके ऊपर नहीं है। होना चाहिए। मेरा कहना है कि उससे बड़ा समाज को, जो लाखों लाखों समाज को गुमराह कर रहे हैं, लाखों लाखों समाज को खाई की ओर भेज रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर विचार होना चाहिए कि हजारों अपने आप को परमहंस योगी राज आने को नाना प्रकार संबोधित करते हैं, तो सत्य क्या है? सत्य किसके पास है? लाखों लोगों का, समाज का पैसा बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, उनको क्या वह चेतना दे पाते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि अनेकों समाज में साधु संत सन्यासी वर्तमान में नहीं है, मगर मैंने कहा कि अगर उनको तलाशा जाए तो शायद हाथों की उंगलियों के पोरों में उनकी गिनती आ जाएगी। मात्र चंद्र गिने चुने लोग होंगे, हर काल में रहते हैं। मगर उसी तरह अगर लाखों में एक दो मिले और लाखों समाज को केवल भटका रहे हों, तो उसमें कहीं ना कहीं समाज को सचेत अवश्य होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक न एक ऐसा क्रम उपस्थित जरूर करना पड़ेगा। मैं अहंकार के वशीभूत होकर कभी नहीं कहता, चुनौती अहंकार के वशीभूत नहीं देता। मैं बार बार इसलिए चुनौती देने का शब्द रखता हूं कि कभी कभी उन जो समाज को भटका रहे हैं, जो अपने आप को ब्रह्म ऋषि कह रहे हैं, योग ऋषि कह रहे हैं, नाना प्रकार के संबोधित करते हैं, वह कम से कम कभी तो उनकी चेतना जागृत हो और कभी तो कहें कि हाँ, ऐसा एक आयोजन होना चाहिए, ऐसा एक परीक्षण होना चाहिए कि समाज समझ सके कि शक्तियां, सिद्धियां, रिद्धियां किसके पास हैं, कौन योगी कहलाने का अधिकारी है, कौन ब्रह्म ऋषि कहलाने का अधिकारी है, कौन साधु कहलाने का अधिकारी है, कौन संत कहलाने का अधिकारी है। इसका परीक्षण तो होना ही चाहिए। आज सब जगह भटकाया जा रहा है। योग के नाम पे बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं, सभी रोगों को मुक्त कर देने का दावा किया जा रहा है, मगर उस दावे के पीछे कितनी बड़ी बड़ी आयुर्वेद की फैक्ट्रियां चल रही हैं। एक एक शिविरों में 2-2, 3-3 ट्रक आयुर्वेद की दवाएं खपा दी जाती हैं और कहा जाता है कि योग के माध्यम से हम ये सब लाभ देते चले जा रहे हैं। अगर योग के माध्यम से जो कहो वह करो, अगर योग के माध्यम से समस्त बीमारियां दूर करने का दावा करते हो, तो फिर आयुर्वेद के इतने बड़े औषधालय बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर सरकार से कहने की जरूरत नहीं कि आयुर्वेद का और बजट बढ़ाया जाना चाहिए। काम करने वाले स्वतः सुसंसित हैं, उनको स्वतः पूर्ण विश्वास नहीं कि योग से सभी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। निश्चित रूप से मेरे द्वारा भी कहा जाता है कि योग से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। योगी 90% बीमारियों से सदैव मुक्त रहता है। मगर योग का मूल रहस्य क्या है?
योग की पूर्णता क्या है? क्या शरीर की बीमारियां ही दूर करना? योग का तात्पर्य है जोड़ना स्थूल को सूक्ष्म से, सूक्ष्म को कारण शरीर से, आत्मा को परम सत्ता से। और जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे हमारा शरीर स्वतः स्वस्थ स्वाभाविक होगा। मैं आयुर्वेद की भी बुराई नहीं करता। आयुर्वेद जब से यह सृष्टि की रचना हुई तब से आयुर्वेद चला आ रहा है, मगर कम से कम समाज को स्लो पॉइजन तो न दो कि कहो कुछ और करो कुछ दूसरा। भोजन सबको अच्छा लगता है, अगर कहो कि हम भंडारे दे रहे हैं मगर भंडारों में अगर मीठा जहर मिलाए हो, आज नहीं तो कल उसका असर पड़ेगा जाकर के। भले हो सकता है लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती हो, क्योंकि आज भी किसी शहर में प्रचारित कर दिया जाए कि आप लोगों की समस्त बीमारियां योग के माध्यम से ठीक कर दी जाएंगी, पब्लिक टूट पड़ेगी। क्योंकि मेरा मानना है कि 100 व्यक्ति में 90% बीमार किसी न किसी बीमारी से बीमार होंगे, ग्रसित होंगे बेचारे। इन योग शिविर जिस प्रकार के लगाए जाते हैं, जिस तरह से प्रचारित किया जाता है, इन योग शिविरों के माध्यम से उनकी भावनाओं का दोहन किया जाता है। लाभ 100 में 10 या 20 को मिलता, चूंकि लाभ निश्चित मिलेगा। योग कोई नकारा चीज नहीं है। योग के अगर कुछ क्रम अपनाए जाएंगे उनका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। मगर बेचारे जो नाना प्रकार के जो परिवार अपने पहले चीज इलाज करा करा के थक चुके होते हैं, वो अभी कोई जेवर गहन रख करके उन शिविरों में पहुंचता है और शिविर शुल्क लिया जाता है। योग ऋषियों मुनियों की वह परंपरा की वह विद्या जिसे निःशुल्क दान दिया जाना चाहिए, निःशुल्क समाज को दिया जाना चाहिए, उन शिविरों के शिविर शुल्क लगाए जाते हैं। आगे वही बैठ सकता है जो ज्यादा पैसा दे, पीछे वही बैठ सकता है जो गरीब हो। उन शिविरों में भी गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है। एक व्यवस्था होनी चाहिए संभाव से, यहां भी व्यवस्था होती है। अगर आगे चंद लोगों को बैठने के अलाउ किया जाता है तो या तो कार्यकर्ता होंगे या तो निश्चित समाज में, चूंकि मैंने बार कहा मैं समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन कभी नहीं करता। अगर समाज के कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं, समाज के किसी प्रमुखता के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, समाज के कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो उनको किसी भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में उनको कुछ ना कुछ प्रमुखता मिलना चाहिए। मगर प्रमुखता इस रूप से नहीं मिल जाना चाहिए। अनेकों धर्माधिकारियों के उनमें देखते होंगे कि भावनावान वाले शिष्य भक्त उनसे भी अधिक पात्रता लिए हो सकता है नीचे बैठे हों, मगर उनके लिए सिंहासन अपने बगलों में सजा दिया जाता है। अच्छे अच्छे सोफा सेट पड़े होंगे, बढ़िया उनको स्वागत करके बैठाला जाता है, उनका माल्यार्पण कराया जा रहा है। क्या यही धर्म का मार्ग है? क्या यही ऋषियों मुनियों की परंपरा है? पहले ऋषियों मुनियों की परंपरा में पहले भी था कि पात्रता के आधार पर अपने नजदीक आसन देते थे। उन कथावाचकों जो कथा सुनाते रहते हैं, नाना प्रकार की स्थिति करते रहते, कहीं ना कहीं उल्लेख बीच बीच में आता होगा कि जब कोई उनके नजदीक जाता था तो उसकी पात्रता का आंकलन करके उसको अपने नजदीक बैठालते थे। मगर आज उन संस्थाओं में, अनेकों संस्थाओं में देखें, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, जितना बड़ा बेईमान होगा, जितना बड़ा लुटेरा होगा, वह उतना ही बड़ा स्वागत पाता होगा। उसके लिए आप लोग उसका तालियां बजाओ इनके लिए। आप मेरे कहने पे तालियां बजाने लगे। इसी तरह वह आप लोगों से तालियां बजवाते हैं। किसी ने 11 लाख का दान दे दिया, इनके लिए तालियां बजाओ। यह समाज के बीच हो रहा है। समाज का हम कहते हैं उद्धार कर देंगे। अनेकों योगाचार्य हैं जो कहते हैं हिंदुस्तान के घर घर में योग की हमने अलग जगा दी, हम विदेश अब जा रहे हैं। अरे हिंदुस्तान को तुम अधर्मियों ने समझा क्या है? हिंदुस्तान को क्या तुमने देखा है? हिंदुस्तान की क्या गरीब जनता को तुमने देखा है? उन घरों को तुमने देखा है जो एक वस्त्र नहीं पहन पाते, जो एक समय का भोजन नहीं कर पाते, जहां आज भी संचार माध्यम नहीं है, जहां आज भी योग का कोई नाम नहीं जानता। अनेकों जहां बीमार पड़े हुए हैं, अनेकों जहां अपाहिज पड़े हुए हैं, क्या तुमने वहां सहारा देने का प्रयास किया? चंद शिविर महानगरों में लगाए और विदेश की यात्रा कर दिए। और विदेशों में अगर एक भी यात्रा चली गई तो वहां भी लुटेरे बनकर के जाते हैं हिंदुस्तान के अनेकों धर्माचार्य। और वहां जाकर के कहते हुए शब्द आप लोग सुनते होंगे कि कमाऊ पूत से ही तो व्यक्ति मांगेगा। वह देने नाम जाता है कि हम देने जाते हैं, इसीलिए विदेशों में हमारे धर्म का कहीं ना कहीं अपमान होता है। वह पूर्णता से स्वीकार इसलिए नहीं कर पाते कि धर्माचार पहुंचते तो बड़े उससे कि हम ज्ञान देने आ रहे हैं, मगर ज्ञान थोड़ी देर चलेगा और थोड़ी देर ज्ञान चलने के बाद बस निगाहें उन्हीं में हो जाएंगी कि कौन व्यक्ति मुझे कितने लाख का दान दे सकता है। हो सकता है टीवी का कार्यक्रमों में उतना चूंकि काट दिया जाता हो मैटर, मगर अधिकांश जगह वही कि आप दान दें, हमारे सदस्य बन जाए, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, आप करोड़ों का दान दे दें, हम ऐसी बड़ी संस्था बहुत बड़ी डालते चले जा रहे हैं, हम बहुत बड़ा योग का ऐसा वो बनवाने जा रहे हैं, करोड़ों रुपए योग के नाम पे समेट लिए जाएंगे और बड़े बड़े आयुर्वेद के संस्थान बन जाएंगे। देखते होंगे सीरियलों में बड़ी बड़ी योग पीठों का उद्घाटन का प्रचारित किया जाता है,
मगर जब आप देखते होंगे तो वहां योग की जगह बस वही आयुर्वेद की निर्माण करने वाली मशीनें दिखाई जाती हैं। यह सब क्या है? अगर जो कहो करो, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर योग के साथ आयुर्वेद को जोड़ना है तो प्रसन्नता से जोड़ो। सालों तो पहले योग का नाम करते रहे, अब योग के साथ आयुर्वेद को भी जोड़ना शुरू कर दिए। क्योंकि अब अपना स्टेटस बना लेने के बाद अगर लाखों करोड़ों लोग अपने साथ जुड़ जाएं, उसके बाद अगर ये अहंकार बल होता है। मैं तब वही कहता था जब मेरा एक भी शिष्य नहीं था, तब भी मैंने अपना परिचय दिया था, मैं कौन हूं, क्या कर सकता हूं। मैं कभी धन बल और जन बल से बात नहीं करता, मैं केवल बात करता हूं तो उस प्रकट सत्ता के बल पर, अपनी आत्मसत्ता के बल पर। बोले गुरुदेव भगवान की जय। कोई कोका कोला की बुराई कर रहा है। अरे कोका से कोला से बढ़कर जगह जगह जो शराब के ठेके लगे हुए हैं, जो हिंदुस्तान की सरकार ही लगवाती है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। पहले उस शराब के मदिरालयों को बंद कराओ, शराब के ठेकों को बंद कराओ। मेरा तो मानना है कि 25% कोका कोला तो हिंदुस्तान के अंदर ही निर्माण होते हैं, या पेप्सी कोका कोला या ठंडा का कोई पेय हो। अगर उनके अंदर कोई भी गलत सामग्री है तो उसको सरकार को परीक्षण करना चाहिए। मगर वही कि जिन संस्थाओं ने हमें पैसा नहीं दिया उसका हम विरोध करने लगे। अब तो मिर्च मसाले का भी विरोध किया जाता है। यह कहीं ना कहीं भय दिखाने की बात है। समाज को भय दिखाया जाता है कि अगर तुम उद्योगपति हो, बहुत बड़े हो, तुम या तो हमें सहयोग करो, अगर सहयोग नहीं करोगे तो हम तुम्हारे उत्पादकों का विरोध करेंगे। अरे एक मजदूर यदि वह मिर्च और नमक का सेवन नहीं करेगा तो वह जो 8-8 घंटे पसीना बहाता है वह 2 घंटे में आकर के बिस्तर पकड़ लेगा। मैं कहता हूं अधिकता नहीं होनी चाहिए, सीमित दायरे में मिर्च मसाले का उपयोग करो। मिर्च मसाला बुरे में अधिकता ना हो इस चीज की। इस तरह के अनेकों प्रकार की भ्रांतियां समाज के अंदर पैदा की जा रही हैं। ये एक दो की बात नहीं मैं कह रहा हूं अनेकों लोगों की बात कह रहा हूं। और जहां मैं दान और धर्म की बात कह रहा था, कोई ब्रह्म ऋषि अपने आप को कोई कह रहा मैं कर रहा हूं, आप कर्जदार है, केवल मेरे पास आ जाए, मैं ऐसा बीज मंत्र आपको दे रहा हूं कि आप बीज मंत्र का जाप करेंगे, बस 11 दिन जाप कर लीजिए, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। बड़े बड़े कार्यक्रम आप सीरियलों में देखते होंगे। क्योंकि प्रचार के बाद कोई कह रहा बस योग का प्रचार मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। मैं अगर योग का प्रचार न करता तो योग का प्रचार ही न होता। योग सनातन काल से चला रहा, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से योग का क्रम चला रहा है। योग की शक्ति, योग माया, वह प्रकट सत्ता माता आदि सत्य जगजननी जगदंबा है। क्योंकि जिन रास्तों को मैंने कहा कि भविष्य में मैं दूंगा, हर किसी चीज का, कोई भी ज्ञान हो, कोई भी मंत्र हो, उसकी एक शक्ति होती है, उसका एक ऋषि होता है, उसकी देव शक्तियां होती हैं। उसी तरह योग की मूल सत्ता योग माया माता आदि शक्ति जगजननी जगदंबा है। और योग के ऋषि केवल स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज हैं। योग के देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जिन्हें योगेश्वर कहा जाता है। उन्हीं के अवतार भगवान कृष्ण हुए थे, उन्हें भी योगेश्वर कहा गया। यह वह मूल राशि है। मगर आज अनेकों लोग केवल योग ऋषि, छोटा सा योग, उछल कूद की क्रियाएं सीख लिए। मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा रसिया में चले जाओ। अभी रसियों के अनेकों लोग यहां भी आज से 50 साल पहले से अनेकों प्रकार के एक व्यक्ति के ऊपर 50-50 लोग खड़े हो जाएंगे, एक उंगली में पूरे शरीर का बैलेंस टांग देंगे। तो यह तो सामर्थ्य तो उनके अंदर ज्यादा हो गया। अगर केवल हमारी उछल कूद की क्रियाओं से हम कहते हैं वजन घटा देने की बात करते हैं। अगर लोगों से सिर्फ ये कहने लगे तुम लौकी का जूस पियो, बस उससे आपका पेट कम हो जाएगा, तो लौकी के जूस पीने की केवल जरूरत है। अगर आप ऐसा करने लग जाएंगे तो निश्चित आज आपको लाभ मिलेगा, मगर कल आपका नुकसान होगा। अगर लीवर में पाचन करने की क्षमता आपकी समाप्त हो गई, आप भोजन, मैंने कल जो कहा था कि भोजन आपका संतुलित हो, निश्चित लौकिक सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करें, हरी सब्जियों का अधिक अधिक सेवन करें। मगर अगर आप गलती से भी महीने 2 महीने ऐसा क्रम आपने चला दिया कि आप केवल उनका जूस पीना शुरू कर दिए, खुद तो सेव अनार का जूस पीते होंगे, आप समाज को कहेंगे लौकी का जूस पियो। मैं कह रहा हूं पौष्टिक भोजन करो। शरीर को स्वस्थ बनाना है तो आज जिस तरह भोजन यदि आप निर्धारित सीमा पर करें और योग करें तो स्वाभाविक आपका वजन घटता चला जाएगा। सब्जी अधिक खाओ। कभी अगर विशेष परिस्थिति हो तो आप लौकी का जूस भी पी लेते हो, लाभदायक। मगर कभी ऐसी गलती भूल करके भी मत करना कि आप अपने वजन को कम करने के लिए अचानक यदि वजन कम करेंगे तो आप किसी न किसी बीमारी का शिकार निश्चित रूप से होंगे। आज नहीं होंगे तो कल होंगे। आज युवावस्था में होंगे तो वृद्धावस्था में आपको तकलीफों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। आप अंकुरित दाने खाएं, अंकुरित बीजों को खाएं। केवल जवारे का ही नहीं, आप गेहूं को अंकुरित कर ले, जब उनमें आधे इंच का अंकुरण हो जाए तो आप उनको उस तरह के अंकुरण को खा लें। चने को अंकुरण करें, उनका सेवन करें। अब आदि एक किसान, एक मजदूर को कह दिया जाए आप केवल जवारे का जूस पियो, लौकी का जूस पियो, तो बेचारा जो मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है वो भी महीने 2 महीने के अंदर बंद हो जाएगा। योगी सन्यासी किसी प्रकार का जीवन जी सकते हैं,
मैं सीमित दायरे का, मैंने बार कहा कि एक छोटा बच्चा जितना भोजन करता है उससे कम मैं सेवन करता हूं। एक समय भोजन करता हूं, एक समय छोटा सा हल्का सा नाश्ता लेता हूं, बाकी सायंकाल केवल मात्र 2 वह रोटियां जो जिनके ज्यादा एक व्यक्ति के खाने के 2 कौर बनेंगे, आप लोगों की जो आदत पड़ी रहती है। संक्षिप्त सा थोड़ा सा अन्य दाल सब्जी या चावल थोड़ी सी ले लेता हूं। 32 दांत होते हैं, 32 कौर के अंदर मेरा 24 घंटे का भोजन होता है। मगर मैं ये कह दूं जैसा मैं करता हूं वैसा तुम करने लगो, जो 8 घंटे परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, तो ये आपके लिए उचित नहीं होगा। आपको यदि वजन घटाना हो तो उसके अनेकों मार्ग हैं। योग के नाम पे जो दुकानें मैंने बार कहा, योग मेरे द्वारा भी योग यहाँ का योग के क्रम बराबर प्रारंभ किए गए। शुरू का जब क्रम होता है तो उसको छोड़ करके बाकी जैसे दीपावली के बाद पुनः यहाँ शुरू कर दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि योग सीखना चाहता है, अपने शरीर का वजन दूर करना चाहता है, तो यहाँ पर निःशुल्क रहने की व्यवस्था रहती है। उस समय कमरे उपलब्ध रहते हैं, जब कम सदस्य आते हैं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था रहती है, और योग का ज्ञान मैं निःशुल्क देने के लिए हर पल तत्पर रहता हूं। योग की दुकानें इस प्रकार नहीं लगाने की, अगर हम योग की दुकानें लगाएं और लोगों से कहें योग का प्रशिक्षण जगह जगह दो जाकर के, क्योंकि आज वो परंपरा जो पड़ रही है, अनेकों योगाचार जगह जगह पैदा हो जाएंगे, जगह जगह योग की दुकानें लग जाएंगी, सब शुल्क लगाने लग जाएंगे, और जो बेचारे इलाज डॉक्टरों के पास कराने जाते हैं उनका कहते तुम वहां मत जाओ, हमारे पास आ जाओ, तो जो बेचारे इलाज करा के हो सकता है लाभ पा जाते, वो कहीं ना कहीं और मौत के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज योग के अंदर पूरी तरह से, योग यदि पहले से चल रहा तो बीमारियां नहीं आएंगी, मगर अगर वह बीमारी चरम सीमा तक पहुंच गई है तो योग के माध्यम से पूरी तरह ठीक करना काफी कठिन रहता है, और बहुत निगरानी पर लगातार प्रयास करने के बाद ही उसमें कंट्रोल किया जा सकता है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें योग के माध्यम से यदि पूरी चरम अवस्था में पहुंच गया है तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, चेतना तरंगों के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहां जो भी समाज का योग कभी भी मुझसे जुड़ा सदस्य हो या मुझसे जुड़ा सदस्य न हो, केवल आश्रम की मर्यादाओं का पालन करे, नफा मुक्त जीवन जिए, तो यहां पर सदैव योग का प्रशिक्षण चलता रहता है। उन्हें वह योग का क्रम बराबर मिलता रहेगा, और भविष्य में अगर हो सकेगा तो मैं अगली नवरात्र में योग के वह कुंडली जागरण से जुड़ी चीजें, योग के वह महत्वपूर्ण रहस्य, वह और ज्ञान प्रदान करूंगा जो समाज में उन योगाचार्यों द्वारा नहीं प्रदान किया जाता। क्योंकि मैंने बार बार कहा कि मैं पूर्व में भी योगी था, आज भी योगी हूं, भविष्य में भी योगी रहूंगा। बचपन से आज तक मेरे साथ जो भी जुड़े हैं, मेरा भोजन छूट गया होगा मेरा, मगर योग मेरा कभी नहीं छूटा। अगर मेरे पास कुछ समय मिलता है तो उसको मैं योगिक क्रियाओं पर ही व्यतीत करता हूं। आज उसी तरह मैं दान, धर्म और दान की बात कह रहा था कि अनेकों धर्माचार जिस तरह समाज के बीच हैं, वो समाज को तो कहेंगे और दान रुपए आप ये दान दे दो, इतना दान दे दो। दान किसको दिया जाता है? क्या दान शब्द का की अगर सही परिभाषा की जाए तो दान व्यक्ति किसको देता है? प्रकट सत्ता जिस तरह हमें जीवन दान दे रही है, वो प्रकट सत्ता पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं। दान अपने से नीचे वाले व्यक्ति को दिया जाता है, अपने से गरीब व्यक्ति को दिया जाता है। अगर कोई गरीब है उसे दान दिया जाए, किसी को बेसहारे को दान दिया जाए, पैसा दिया जाए, तो वह दान कहलाएगा। तो या तो याद धर्माचार सब बेसहारा हैं, धर्माचार सब गरीब हैं। दान रूप में यदि कोई स्वीकार करता है, दक्षिणा दान स्वीकार करता है, तो वह सिर्फ भिखारी होता है। क्योंकि हम ना उस प्रकट सत्ता को कभी दान दे सकते हैं, ना किसी गुरु सत्ता को दान दे सकते हैं। क्योंकि स्वतः जो दान दे रहा हो उसे आप दान क्या देंगे? और कोई भी अगर योगी, चैतन्य योगी रहा होगा अतीत में, पहले भी रहते थे, वर्तमान में भी हैं, कि योगी अपने जीवन का जीविकोपार्जन अपने परिश्रम के बल पर करता है, दान के पैसे पर नहीं करता। अगर वह दान के पैसे पर अपना जीविकोपार्जन करता है, दान के पैसे पर अपनी व्यवस्थाओं को संचालित करता है, तो निश्चित रूप से वह केवल भिखारी है। मेरे द्वारा पूर्व में अनेकों बार जानकारी दी गई कि मैं अपने जीवन का हर खर्चा, अपने परिवार से जुड़े सदस्यों का हर खर्चा अपने कर्म बल से उपार्जित पैसे के बल पर करता हूं। मेरी हर सुख सुविधाएं समाज के दिए हुए एक भी दक्षिणा, एक भी पैसे से नहीं जुड़ी रहती, और मैं दान के भाव से देने वाले व्यक्ति का दान कभी स्वीकार भी नहीं करता। अगर आप दानी मान करके मां के चरणों पर कुछ यहां चढ़ा भी जाएंगे तो उसका फल कभी आपको मिलेगा भी नहीं। क्योंकि मैंने बार बार कहा कि दानी बनने की कभी कोई गलती समाज का व्यक्ति करे ही ना, कि मैं दानी बन करके किसी धर्मगुरु को, जो वास्तविक में धर्मगुरु है, जो वास्तविक में योगी है, और अगर प्रकट सत्ता के चरणों में हम किसी देवी देवता में दानी बन करके वहां किसी मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, दानी बन करके वहां पैसा चढ़ा रहे हैं, हम दानी है, तो दानी निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं पतन के मार्ग में जाएगा। दान का फल कभी वह प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्योंकि दो क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां दान शब्द नहीं, समर्पण शब्द आता है, कि हमारे पास जो कुछ है वह उस प्रकट सत्ता का दिया हुआ है, हम प्रकट सत्ता के लिए नहीं दे रहे, हम समर्पण कर रहे हैं प्रकट सत्ता के कार्यों के लिए।
जिस तरह गुरु आपका कोई कार्य कर रहा है, मैं स्वतः अपने कर्म बल से उपार्जित पैसे का जिस तरह आप लोग सहयोग करते हैं, उस तरह मैं भी अपने उपार्जित धन का इन कार्यक्रमों में उपयोग करता हूं। मैं जिस रास्ते में चल रहा हूं, आपकी 1000 बार की गर्ज हो तो आप सहयोगी बन सकते हैं, मगर दानी नहीं बन सकते। क्योंकि जब तक आपकी विचारधारा नहीं बदलेगी, आप दानी बनकर के, अहंकारी बनकर के हम दान चढ़ा रहे हैं, हमारे दान से ये मंदिर बन गया, हमारे दान से ये कमरा बन गया, हमारे दान से ये विचारधारा बन गई, तो उस विचारधारा का फल आपको कभी मिलेगा नहीं। सिर्फ समर्पण होता है। हमारे अंदर समर्पण भाव होना चाहिए कि हम जो कुछ समर्पित कर रहे हैं, गुरु के लिए नहीं समर्पित कर रहे हैं, गुरु का पेट पालने के लिए नहीं समर्पित कर रहे हैं, गुरु की प्रकट सत्ता का समर्पित कर रहे हैं, तो प्रकट सत्ता की ऊर्जा के लिए नहीं समर्पित कर रहे हैं। हम स्थूल जगत में जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे पास करने का केवल एक माध्यम है कि हम जिस तरह अगर ये आवाज ध्वनि भी कहीं पहुंचाई जा रही है, तो इसके लिए भी एक माध्यम लगा हुआ है, यह भी किसी न किसी पैसे से आया होगा। तो इन व्यवस्थाओं में हम सहयोगी बन सकते हैं, मगर दानी बन जाए कि हम दान समर्पित कर रहे हैं गुरु को और गुरु दान उस भाव से ले ले, तो यह सिर्फ भिखारी होगा। अतः समाज का कोई भी व्यक्ति किसी मंदिर में, जब भी आप लोग इसीलिए कहते हैं हमने तो इतना दान किया, अनेकों लोग कहते हैं हमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ किया, और उसके बाद भी हमारे घर में ये समस्याएं आकर खड़ी हो गई। अनेकों लोग चिंतन देते हो कि 1 रुपया दान करोगे उसका 10 गुना आपको मिलेगा। 1 रुपया यदि समर्पण करोगे तो उसका 10 गुना फल अवश्य मिलेगा। मगर समर्पण का भाव करने के पहले जब विचार कर लोगे कि मेरे पास जो कुछ है उस प्रकट सत्ता का दिया हुआ है, और मैं प्रकट सत्ता के लिए नहीं दे रहा, जिस तरह प्रकट सत्ता का आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं लाभान्वित हो रहा हूं, तो प्रकट सत्ता के कार्य समाज पे चलते रहें, उनमें मैं केवल एक सहयोगी बन रहा हूं, प्रकट सत्ता के लिए सहयोगी नहीं बन रहा। मैंने 18 वर्ष की उम्र की अवस्था के बाद, उसके पहले अगर मैंने घर का, भाइयों का, परिवार का सहयोग लिया होगा, तो उसको किसी न किसी तरह से मैंने उतार दिया है। 18 वर्ष की उम्र की अवस्था आने के बाद से आज तक ना तो मैंने समाज का कभी 1 रुपया ऋण रखा है, अगर समाज का 1 रुपया कहीं लगा तो उसको बदल करके 10 रुपये मैंने तत्काल लगा दिया है। ना परिवार का, ना समाज का एक पल में ऋण लेकर के नहीं रहता। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि अगर आप कभी भी यहां भी जो भी सहयोग करते हैं, हमेशा सदैव सचेत रहें। दानी बनकर के यदि आप 1 रुपये भी यहां चढ़ाएंगे, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। आप समर्पण करता कि हम समर्पण कर रहे हैं, हमारे अंदर समर्पण का भाव हो कि जो लक्ष्य चल रहा है उस लक्ष्य में हम भी सहयोगी बन जाएं, हम भी गुरु के कार्य में, जो जिस तरह मैं कह रहा था, भक्त गुरु में समा जाना चाहता है, गुरु के समान बन जाना चाहता है, तो जो कार्य गुरु के चले, अगर उसमें आप सहयोगी बन रहे हैं, वो एक क्षेत्र विचार, जब तक विचार जब आपके उस तरह बदले नहीं, उस तरह आपके अंदर उसका परिवर्तन आपको नहीं प्राप्त हो सकेगा। क्या वो जो कार्य चल रहे, अगर आप चाहो तो सहयोगी बनो और चाहो तो ना सहयोगी बनो। क्योंकि मैंने बार बार कहा, जिसकी 1000 बार की गर्ज हो वो मेरे कार्यों में सहयोगी बने। क्योंकि मैं सहयोगी बना सकता हूं, मगर दानी बनाकर आपको अपने साथ नहीं जोड़ सकता। जो मैं कर रहा हूं, तुम भी चाहो मेरे साथ चल सकते हो। अगर सत्य की यात्रा नजर आ रही है तो तुम उस सत्य की यात्रा में चल सकते हो। मैं अपने कर्म बल के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करता था, करता हूं और करता रहूंगा। अतः कभी भी दान के क्रमों पर सदैव सचेत रहने की जरूरत है कि समाज का कोई भी व्यक्ति कभी दानी नहीं बन सकता। दानी केवल एक प्रकट सत्ता है। दानी होता है धर्मगुरु, जो अपनी चेतना तरंगों को समाज में देता है बिना किसी इच्छा के। आपका गुरु भी जब आपको गुरु दीक्षा प्रदान करता है तो हर बार यही कहता है कि मेरी कोई दक्षिणा नहीं है, आपकी 1000 बार की गर्ज हो, जो आपको समर्पण करना हो आप समर्पण करें। समर्पण करें केवल लक्ष्य के लिए, समर्पण मेरे लिए ना करें कि हम जो दे रहे हैं वो गुरु जी के लिए हो जाएगा। गुरु जी को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। गुरु जी अपने हिसाब से कपड़े खरीद लेते हैं, अपने हिसाब से घर पर जितना जरूरत बनवा ले, अपने हिसाब से जब गाड़ी की जो जरूरत हो ले लेते हैं, मुझे जितना जरूरत कर लेता हूं। और जिस तरह आप सहयोग करते हैं उस तरह कार्यों में यहां भी सहयोग करता रहता हूं। मैंने कहा प्रकट सत्ता ने मुझे सामर्थ्य दी है कि मैं जिस तरह मैंने कहा, ये 10वें साल 9 साल पूर्ण होने के बाद यहाँ अखंड भंडारा चलता रहा। कभी मेरे द्वारा समाज से नहीं कहा गया कि आप सहयोग दो यहाँ के कभी एक भंडारे में। चालीसा पाठ जब प्रारंभ होकर मैं संतुष्ट हो गया, तब मैंने चालीसा पाठ की ऊर्जा समाज को बांटना शुरू की और समाज को मैंने कहा कि इस चालीसा पाठ की व्यवस्था आपको संचालित करना है। तुम यहां जो कार्य मैं कह रहा हूं वह मुझसे ज्यादा, चूंकि मैं चाहता हूं कि मेरा मान सम्मान हो चाहे न हो, मेरे शिष्यों का मान सम्मान होना चाहिए। आज जब 9 वर्ष पूर्ण हो गए तब मैंने कहा कि अगर समाज चाहे तो यहां जो अखंड भंडारा चलता रहता है उस भंडारे की व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी में ले सकता है। तो ये समाज ये कह सके कि हमारा अखंड भंडारा समाज के वहां चल रहा है। कहने की जरूरत नहीं गुरु जी के द्वारा भंडारा चलाया जा रहा है, मुझे इस चीज की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि इस तरह का एक व्यवस्था जो मैं समाज को देता चला जाऊंगा, उस तरह एक क्रम को, जिस तरह आप दुर्गा चालीसा के पाठों का प्रवाह फैलाने लग गए हैं समाज में, उसमें केवल मेरी एकांत साधना की ऊर्जा लगती रहती है और आप उसी तरह कार्य करते रहते हैं। आप स्वतः पात्र बनते चले जाते हैं और समाज को पात्र बनाते चले जाते हैं। इसी तरह एक एक करके इस सिद्धाश्रम में अनेकों ऐसे साधना केंद्रों की स्थापना करना चाहता हूं, अनेकों ऐसे प्रवाहों को डालना चाहता हूं जिनकी बागडोर भविष्य में आप लोगों के ही हाथ में होगी। अतः यहां पर जब भी आप कुछ भी समर्पित करें तो दानी बनकर के कभी न समर्पित करना। समर्पण को प्रेम से स्वीकार करता हूं, मगर दान रूप किसी धन का 1 रुपया भी मैं स्वीकार नहीं करता।
अगर आप गलती से चढ़ा भी जाएंगे तो उसका कभी इस चीज के भाव में भी ना रहना कि उसका हमको लाभ मिलेगा। अगर समर्पण के भाव पे विचार करेंगे, 10 मिनट सोचेंगे कि हमारे पास जो कुछ है प्रकट सत्ता की देन है, जो कुछ भी हमारे पास सामर्थ्य है वह गुरु की देन है। अगर हम संस्कारों से कुछ अर्जित कर रहे हैं तो गुरु जो समाज में हमारे भाई बहनों को जो जिस तरह जुड़े हुए हैं उनकी दिशा धारा देना चाहते हो, हम उनके लिए सहयोगी बन जाए। आपके विचार बने उसे सहयोगी बने, ना विचार बने कोई जरूरत नहीं। मेरे कार्य मैंने जो लक्ष्य ठाना है अपनी आत्मशक्ति के बल पर ठाना है, प्रकट सत्ता के बल पर ठाना है, और जो मेरे आत्म अंश बनते चले जाएंगे मेरे लिए वही पर्याप्त होते हैं। लाखों करोड़ों से ज्यादा मुझे वो गरीब जो 1 रुपया समर्पित करता है, भावना से समर्पित करता है, अपने अंदर जो समर्पण करता है, वो कहे कि जो कुछ प्रकृति का मेरे पास है वह मैं समर्पित कर रहा हूं, तो उसे मैं प्रेम से स्वीकार करता हूं। अतः सदैव ध्यान रखें कि मैंने प्रेम की भाषा सीखी है, भक्ति की भाषा सीखी है, और प्रेम की भाषा ही सुनना चाहता हूं, भक्ति की भाषा ही सुनना चाहता हूं। उस प्रकट सत्ता पर निष्ठा विश्वास जिस तरह आपके गुरु का है, उसी तरह निष्ठा विश्वास आपके अंदर देखना चाहता हूं। आपको कर्म योगी बनाना चाहता हूं, आपको ज्ञानी बनाना चाहता हूं, आपको भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति से परिपूर्ण करना चाहता हूं। और उसमें तभी होगा जब आप उस मार्ग में चलेंगे। क्या मुझे पूजे या ना पूजे, मुझे माने या ना माने, मगर मेरे द्वारा जो चिंतन दिए जा रहे हैं केवल उनको मानने लगेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। मेरे द्वारा कहा जाता है सुबह आप करके आप ओम और मां का उच्चारण करें। अधिकांश लोग लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, और कई लोग तो शर्म से कि हम वहां जाएंगे तो शायद ये तो आम लोगों का होगा कार्यक्रम। इसलिए मैंने बार कहा है जो परिवर्तन का चक्र चल रहा है कि आम लोग ऊपर उठते चले जा रहे हैं और जो खास लोग थे वो नीचे गिरते चले जा रहे हैं। चूंकि मैंने बार बार कहा कि कोई मेरी नजदीकता कितना ही क्यों ना प्राप्त कर रहा हो, 24 घंटे साथ क्यों ना रहता हो, मगर अगर मेरे चिंतनों में नहीं चला, मैंने कहा सब चीजों मैंने कहा स्थूल शरीर की तो मेरी नजदीकता पा सकता है, मगर मैं दृढ़ संकल्पित सदैव रहा हूं और दृढ़ संकल्पित सदैव रहूंगा कि मेरी साधना तरंगों का लाभ वही प्राप्त करेगा वो जो पात्रता रखता होगा, चाहे सबसे पीछे क्यों ही ना बैठा हो। चूंकि मैं स्थूल बल पर कार्य नहीं करता, मैंने बार कहा ना स्थूल क्षमता से मैं शरीर क्षमता से कभी कोई कार्य करता हूं, ना जन बल की क्षमता से कोई कार्य करता हूं, ना धन बल की क्षमता से कार्य करता हूं। आत्मबल की क्षमता से कार्य करता हूं, चेतना तरंगों के माध्यम से कार्य करता हूं, और वो चेतना तरंगे पारा एक बार गलती कर सकता मगर चेतना तरंगे कभी गलती नहीं करती। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अतः अगर तुम्हारे अंदर भक्ति भाव है, तुम्हारे अंदर प्रेम करने की क्षमता है, प्रेम करो तो प्रकट सत्ता से करो, प्रेम करो तो प्रकट सत्ता के सही रहस्य को समझो। आज तो प्रेम शब्द ही बदनाम हो चुका है। प्रेम शब्द आते ही विषय विकार की भाव अंदर पनपने लगते हैं, क्योंकि हमने प्रेम शब्द को गहराई से कभी समझा ही नहीं कि प्रेम होता क्या है, प्रेम की गहराई क्या है। प्रेम को हम केवल विषय विकारों, बस वासनाओं में, बस युवा वर्ग केवल प्रेम की भाषा जो समझा वही प्रेम की भाषा समाज में फैलती चली गई, और उसी प्रेम की भाषा कथावाचक समझा रहे हैं। सच्चा प्रेम जो हमें प्रकृति समझाती है, सबसे पहला बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका प्रेम मां के प्रति होता है, मां का प्रेम बच्चे के प्रति होता है, जो सत्य का प्रेम होता है, आत्मीयता का प्रेम होता है, जहां विषय विकार नहीं होते, एक दूसरे को समा लेने का भाव होता है। सच्चा प्रेम तो वह होता है। हमें जो प्रारंभ से जन्म लेते ही जो प्राप्त होता है, जो हम युवा होते जाते हैं, वह प्रेम हमारा प्रारंभ में बचपन अवस्था में तो बढ़ता है, मगर धीरे धीरे हम उस प्रेम की भाषा भूल जाते हैं, उस स्नेह की भाषा को भूल जाते हैं, उस वात्सल्य की भाषा को भूल जाते हैं। इसलिए समाज का पतन हो रहा है। अगर उस प्रेम की भाषा का हमें ज्ञान रहे, उस आत्मीयता के भाव का हमें ज्ञान रहे, उन तरंगों के भाव का हमें ज्ञान रहे, तो समाज कभी नहीं भटक सकता। वह स्थूल के अगर सत्य रहस्यों को भी जान ले तो धीरे धीरे करके उसका कभी भी सतोगुण दबने नहीं पाएगा। आवश्यकता उन तथ्यों को समझने की। इसलिए जब चूंकि समाज उन्हीं भाषाओं जब प्रेम की भाषा से भटक जाएगा, इसलिए माता पिता के प्रति प्रेम कम होने लगता है, भाइयों के प्रति प्रेम कम होने लगता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इतना संघर्ष करने का क्या फल प्राप्त हुआ समाज को, कि उन्होंने जो भाइयों का प्रेम दिखाया, अन्य कुछ दिखाया, वो सब क्यों खंडित क्यों होता चला जा रहा है समाज में? क्योंकि प्रेम केवल वासना का नाम रह गया है। सच्चे प्रेम की हमने परिभाषा ही नहीं सीखी कि एक केवल पति पत्नी के संबंध या प्रेमी प्रेम का केवल 2 ही संबंध होते जहां वासना का भाव जुड़ जाता है। उसके अलावा सैकड़ों रिश्ते जुड़े हुए हैं प्रेम संबंधों से, मगर वह गहराई का भाव क्यों नहीं जागृत हो पाया? इसलिए कि जागृत किया ही नहीं गया। कि प्रेम शब्द जहां आए वहां हमें सबसे पहले माता पिता का ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले उस प्रकट सत्ता का ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले अपने सगे संबंधी जिनका हम हर पल सहयोग प्राप्त करते रहे बचपन में अवस्था में, उधर हमारा ध्यान जाना चाहिए। मगर विचार नहीं जाते, हम अपने कर्तव्यों से इसलिए विमुख होते चले जाते हैं। इसलिए आपको सोचने समझने की जरूरत है, चेतनावान बनने की जरूरत है। आपका गुरु जो कहता रहता है वह हर पल करने के लिए तत्पर रहता है। उन चेतना तरंगों के माध्यम से कार्य करता है, तो उन चेतना तरंगों के सैकड़ों प्रमाण समाज में दे चुका है
कि अपने स्पर्श करने मात्र से अनेकों प्रकार की व्याधियों को दूर कर चुका है, अपने स्पर्श करने माध्यम से अनेकों प्रकार के ऐसे लोगों को लाभ दे चुका है जिसको असंभव लोग मानते थे। मगर मेरा यह कार्य क्षेत्र नहीं, मैंने कहा प्रमाण के रूप में मैंने शिष्यों का मान सम्मान बना रहा, शिष्यों की आस्था बरकरार है। इसलिए जब 8 एक समाज के बीच का रहा, तब तक की यात्रा में जब तक मैं स्वतंत्र था, जब तक मैं अपने आप को इस मूल ध्वज से संकल्पित नहीं किया था, सभी प्रकार के खुले कार्य समाज में करता चला गया। एक नहीं अनेकों प्रकार की मैंने स्थिति, अगर मैं कहता हूं कि मैं अगर चाहूं तो अन्नपूर्णा के भंडारे का जो एक चिंतन ले लूं, 4 लाखों समाज आए करता चला जाऊंगा, तो इसका तात्पर्य नहीं कि मैं अन्नपूर्णा के भंडारे की कोई व्यवस्था ही ना करूं। व्यवस्था न करना उस धर्म का प्रकट सत्ता का अनादर होगा। कर्म करना मेरा धर्म बनता है, क्योंकि धर्म हमें कर्म सिखाता है और कर्म से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। रिद्धियां सिद्धियां किसी भी ऋषियों मुनियों के पास रही तो इसलिए नहीं रही कि हर पल चमत्कार दिखाते रहें कि छोटा सा अगर दर्द होने लगे तो तुरंत दर्द तुरंत ठीक हो जाए, चंद बूंदे अगर गिरने लगी पानी तो पानी बंद हो जाए। भंडारे का अगर अखंड भंडारा अन्नपूर्णा की कृपा से चल जाता है तो फिर भंडारे की व्यवस्था करने की आवश्यकता क्या है। उन चीजों को प्रमाण मैंने दिया है। समाज के आज भी यहां व्यक्ति मौजूद है कि जहां 2-2, 4-4, 5-5 हजार लोगों की भोजन की व्यवस्था थी, वहां पर 25-25 हजार लोगों ने भोजन की व्यवस्था की है। स्पर्श करने के माध्यम से मैं एक बार, जहां आप दंडी स्वामी पिताजी को स्वतः 99 वर्ष की अवस्था में आज आप देख रहे हैं, एक समय मैं माता जी को लिवाकर वैष्णो यात्रा में जा रहा था। क्योंकि मैंने बार कहा गुरु बनना बहुत ज्यादा कष्टदायक कई बार बन जाता है कि वो चाहे तो, जिस तरह मैंने बार कहा अगर मैं चाहूं तो आप लोगों के पास आकर के जमीन में नहीं बैठ सकता, बैठूंगा तो एक अलग और स्थिति निर्मित हो जाएगी। मैं अगर खाना भी चाहूं तो चाट की दुकान में नहीं खड़ा हो सकता। मैं अगर लैट्रिन जाकर के सफाई करना चाहूं तो आप मुझे साफ करने नहीं दे सकते। मगर मैंने कहा इन सभी कार्यों में मुझे तृप्ति, मैं हमेशा कर्मयोगी रहा हूं। मुझे मेरे माता पिता ने उस प्रकट सत्ता ने मुझे कर्मयोगी बनाना ही सिखाया है। कर्मयोगी था, कर्मयोगी हूं और कर्मयोगी रहूंगा। मगर जब नहीं कर पाता तो चेतना तरंगों के माध्यम से भी मैंने समाज में प्रमाण दिए हैं। इसी तरह मेरी माता जी बहुत वृद्ध थी और वैष्णो देवी की यात्रा में हमारे साथ यहां भी कम से कम दर्जनों लोग बैठे हुए हैं, उस यात्रा में गए हुए थे। नीचे से उनके लिए वृद्ध थी, घोड़े की सवारी करा दी गई, मगर वो शायद कुछ माँ ऐसा कुछ एहसास कराना ही चाहती रही होंगी समाज को। यहां पे कर दिया गया, अर्धकुंवारी मुफ्त ने उतार दिया और कहा हम तो अर्धकुंवारी तक के ही घोड़े हैं, हम वहीं तक ले जाते हैं, हमारी पात्रता यही तक की, हमको यही तक का टिकट अलाउ किया जाता है, आगे नहीं लिवा जाएंगे। मेरे वो क्षण बहुत ज्यादा कष्टदायक बन गए, क्योंकि माता जी वास्तविकता में अगर यहां से मेरे निवास तक कहा जाए तो उतनी दूर तक जाने में उनको 2 बार बैठना पड़ता। शिष्यों का एक समूह करीब 70-80 शिष्य मेरे साथ चल रहे थे। कुछ पल के लिए मैं अंदर तक हिल करके रह गया कि माता जी को इसके बाद आगे ले कैसे जाया जाए। मैं चाहूं अगर मैं अकेला होता तो माता जी को अपने कंधे पे बिठा लेता और किस तरह लेकर के उस स्थान की ओर जाता। मैं चाहूं तो लेकर नहीं चल सकता उस अवस्था में। अंदर से व्यथित हुआ, कई शिष्य उनको टांगना शुरू किए और कुछ दूर ले जाए, मगर शिष्य भी थक जाए। कुछ दूर उन्होंने 150 मीटर आगे की यात्रा तय की। मैंने कहा यह उचित नहीं है, मेरी मां मेरे साथ चल रही हों और उन्हें मैं सहारा न दे सकूं। मैं उनके पास गया, उनकी पीठ पर मैंने केवल एक हाथ रखा। मैंने कहा माता जी क्या बात है, चलिए। और आज भी यहां अनेकों लोग बैठे, आप चूंकि मैंने बार कहा उस तरह दूसरे के खड़े होकर के आप चाहें तो जब मैं यहां ना रहूं, चूंकि उस चीज में समय ज्यादा लग जाएगा, वो आज भी यहां दर्जनों लोग बैठे जो उस यात्रा में साथ चल रहे थे, केवल मेरे स्पर्श करने मात्र। मैंने कहा माता जी चलिए क्या बात है। और माता जी उसी तरह जिस तरह सब शिष्य थे, सबसे अगर अर्धकुमारी के बाद की ऊपर की चढ़ाई आप लोगों को मालूम है कि अच्छे अच्छे दिग्गज हार जाते हैं, वो सब शिष्यों से आगे चलती हुई गई। वहां पर एक बार भी अगर कहा भी जाता माता जी बैठेंगी, नहीं बेटा मैं चल रही हूं, अच्छा ठीक है, अच्छे से चल रही हूं। यह होता है उस सत्य की तरंगों का लाभ। जिस तरह मैंने अगर कहा कि मैं सिद्धाश्रम धाम आप लोग ले जाऊंगा, मेरी माता जी जब इस शरीर को का त्याग की समाज से मैं यहां आश्रम में था, मगर जब वो लोग वहां थे आज भी उनको एहसास होगा। अंतिम क्षणों माता जी ने कहा था कि बेटा मेरे पास पैरों के पास आकर कोई बच्चा आके बैठ गया है। उन अंतिम अवस्था पर मैं स्वतः उनकी जीवनी शक्ति को लेकर के उस परम धाम की ओर गया था। बोलो गुरुदेव भगवान। यह वह प्रमाण है जो समाज के बीच घटित हुए हैं। आज भी अनेकों लोग जो एक स्थान पर रहकर दूसरे स्थानों पर लाभ प्राप्त किया है, क्योंकि चेतनावाद गुरु सब जगह मौजूद होता है, केवल आप लोगों की भक्ति की चरम सीमा को प्राप्त करने की जरूरत है। क्योंकि पानी भी एक निर्धारित टेंपरेचर के बाद ही खौलता है, उसके पहले नहीं खौलता। उस बिंदु को अगर आप प्राप्त कर लेंगे तो आपको झलकियां जगह जगह दिखाई देने लग जाएंगी। रास्ता एक है कि आपको यम नियमों का पालन करना पड़ेगा, आपको साधक बनना पड़ेगा। यम नियमों के बारे में मैंने बहुत कुछ बता रखा है। अनेकों योगाचार स्वतः यम नियमों का पालन नहीं करते, तो ये जो भटकाव समाज में आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं समाज को सचेत होना पड़ेगा कि आज समाज केवल कथावाचकों से हमारा काम नहीं चलेगा।
हमें साधना की क्रियाओं को सीखना पड़ेगा, हमें अपने अंतर्मन के रहस्यों को सीखना पड़ेगा, कुंडली चक्रों को सीखना पड़ेगा, उनके अंदर की ऊर्जा किस प्रकार हम हासिल कर सकते हैं। केवल उछल कूद करके बीमारियां दूर करने के लिए या सुंदर बन जाने के लिए केवल योग नहीं होता है। उनको देखेगा, मैंने बार कहा कि अगर गुरुओं का परीक्षण करना हो आपको तो एक चिंतन ले लो। मैंने परीक्षण के बारे में आज से 10 साल पहले बताया था कि कौन योगी है कौन भोगी है। आप उनके पास जाएं, वो अगर कहीं ऐसी अवस्था में कि लेटे हो, बीमार हो, किसी भी अवस्था में हो, जब आपको लगे कि वो बिल्कुल आराम करने की अवस्था में बैठे हुए हैं, लेटे हैं या बीमार अवस्था में हो, आप उनके पास जाएं, आध्यात्मिक वार्तालाप अगर करने लगे, आध्यात्मिक विचार करने लगे और उनका शरीर धीरे धीरे चैतन्य होने लगे, लेटे हो तो उठ के बैठ जाएं, तो मान लीजिए कि उनके अंदर कुछ ना कुछ सत्यता है। और अगर उनके सामने विषय विकारों की बात करने लगे, हंसी मजाक की बात करने लगे, प्रेम प्रसंगों की बात करने लगे और उनका शरीर अगर चेतन बैठा हो तो धीरे धीरे अगर शिथिल होने लगे, तो मान लेना उनके अंदर कुछ ना कुछ सत्यता होगी। और आज आप समाज में देखें, अनेकों धर्माचार, अनेकों योगी ऐसे मिल जाएंगे कि बड़े बड़े योग के उद्घाटन शिविर लगाए जाते हैं, ऐसा हास विलास का वातावरण बना दिया जाता है, ऐसा मनोरंजन का वातावरण बना लिया जाता है। योग का तात्पर्य शांति को धारण करना, मौन को धारण करना, शक्ति को धारण करना। अनेकों ऐसी जगहों पर जाए, आप कभी ऐसा करें, जब आप हंसी मजाक की बातें करने लगेंगे, समाज की चाटुकारिता की बातें करने लगेंगे, तो बड़े प्रसन्न होकर बात करें, उनका चेहरा खिल जाएगा, उनके चेहरे पर तेज और ओज आ जाएगा। इसका परीक्षण आप कर सकते हैं। स्वतः आपको समझ में आ जाएगा कि जो चेतनावान योगी होगा, गुरु होगा, वो अगर बीमार बुखार में भी पड़ा होगा तो भी चेतन होकर के बैठ जाएगा, क्योंकि कुंडली चेतना उसकी यही चाहती है। कुंडली चेतना तो हर पल चेतन बनी रहना चाहिए थी कि उसकी ऊर्जा के तरंगों का लाभ लेने कोई पहुंचे तो आए तो कोई, मगर भक्ति भाव होना चाहिए। धर्म में कुछ जानकारी करने के लिए, जिस तरह मैंने कहा दान के लिए समर्पण भाव होना चाहिए, दानी का भाव नहीं होना चाहिए, उसी तरह धर्म से कुछ प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु होना नितांत आवश्यक है। जिज्ञासा होना चाहिए। तर्क और कुतर्क करने से धर्म का ज्ञान कभी नहीं प्राप्त होता। अतः समाज को इन छोटे छोटे जो बिंदु होते रहे, उनको समाज को समझने जानने की जरूरत रहती है। उसी से समाज का हित होगा, अन्यथा केवल कह देने मात्र से समाज का हित नहीं होगा। केवल लोगों को सोफा सेटों में बैठा देने से वो धर्म के प्रचारक नहीं बन जाएंगे। बड़े बड़े योग शिविर जहां के लगाए जाते हैं, वहां की सरकारों का पत्ता ही बंटाधार हो जाता है। उनको आशीर्वाद देकर कहीं तो कहा जाता है कि हम आशीर्वाद नहीं देते, केवल योग के माध्यम से लाभ होता है, आशीर्वाद देने की हमारी क्षमता नहीं। और कभी नहीं, मैं आशीर्वाद भी देता हूं, आशीर्वाद तुमको है। कभी कहते हैं बस निराकार मेरी आत्मा ही जो कुछ चैतन है, सब कुछ देवी देवताओं का पूजना, निराकार का पूजन करो, देवी और वहीं देवी देवताओं का पूजन, तस्वीरें अपने पीछे लगाए होंगे, बड़े बड़े पोस्टर अपने लगाए होंगे। अगर वही चीज आपका शोषण उन्हीं देवी देवताओं के नाम कर रहे, भजन गा रहे हो, गीत गा रहे हो, जैसे बहुत बड़े मग्न हो गए, और जो साकार को समझ ही ना पा रहा हो, उस शक्ति को समझ ही ना पा रहा हो, उन भजनों में क्या तृप्ति प्राप्त कर रहा होगा? वो तो भजनों में बस आनंद का भाव दिखा रहा है। ऐसे लोगों को साबित करना चाहिए कि तुम निराकार को मानते हो या साकार को मानते हो। अगर निराकार को मानने वाला व्यक्ति अगर कोई कहता मैं निराकार को मानता हूं, तो मेरा मानना उस परम सत्ता तक कोई पहुंच नहीं पाया, क्योंकि निराकार कुछ है ही नहीं। अगर निराकार का कोई करने वाले अगर हैं, तो उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि हमारी यह चेतना जो आत्म अंश हमारे अंदर बैठा है, वह किसी का अंश है, और जब वह किसी का अंश है तो पूर्ण सत्ता कहीं ना कहीं होगी। समाज न देख पाए, समाज की गलती है। समाज लाभ उन्हीं भजनों को गाएंगे, उन्हीं देवी देवताओं की तस्वीरें अपने पीछे टांग लेंगे, जहां पहुंचे उस तरह की भाषा बोलने लग जाते हैं। आपका गुरु जो कल कहता था, आज कह रहा और भविष्य में भी वही कहता रहेगा। आपका गुरु कभी धन बल की भाषा नहीं बोलता। अतः उसे समझने की जरूरत है, उन सत्य के रहस्यों के। जब आप यहां आश्रम में आए तो आश्रम के जो भी नियम आपको बताए जा रहे हैं, उन नियमों का अक्षर से पालन करेंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा मैं नहीं चाहता कोई समय मुझे दे। हजारों लाखों की अपेक्षा एक दो व्यक्तियों को मैं सिर्फ समझता हूं, अगर वो सदमार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर एक व्यक्ति भी चेतन हो जाएगा तो हजारों को बदल करके रख देगा। जिस तरह प्रकट सत्ता ने मुझ पर कृपा की है, तो मेरे पास जो कुछ है मैं समाज पर वह चेतना तरंगों के माध्यम से आप लोगों को चेतनता प्रदान करके चाहता हूं कि समाज के अंदर उन साधु संत सन्यासियों से ज्यादा कार्य क्षमता आपके अंदर आ जाए। अनेकों पंडालों पे आप देखते हो जब कार्यक्रम होते हैं तो धर्माचार्यों के धर्मगुरु जब बैठोगे तो साधारण सी व्यवस्था कर दी जाएगी, और जब राजनेता आ जाते हैं तो बढ़िया पूरा साज श्रृंगार हो जाता है मंच का। और अगर कहीं कोई हीरोइन आ जाए तो उसके लिए तो पूरा सिंहासन लगा दिया जाएगा। कर कौन रहे हैं? ब्रह्म ऋषि जैसे लोग कार्य कर रहे हैं। ब्रह्म ऋषि शब्द बांट देने का शब्द बन गया है कि आज से तुम ब्रह्म ऋषि हो गए, आज से तुम आयुर्वेदाचार्य हो गए। यह क्षमता अंदर की होती है।
मैं भारत रत्न हूं, मैं भारत रत्न हूं, यह कहने से कोई भारत रत्न नहीं बन जाएगा। भारत का जन्म लेने वाला निश्चित रूप से हर भारतवासी भारत रत्न है, मगर आज धर्माचार्य भी अनेकों इसमें लोलुप रहते हैं कि हमको राजनीति से कोई ना कोई ऐसा पदक मिल जाए, ऐसा कोई पद और मान सम्मान मिल जाए। कहेंगे राजनीति से हम दूर हैं, मगर सभी राजनीतिक उनके मंच के आसपास नजर आएंगे। आपने किसी धर्मगुरु को तो कहो नीचे बैठा दे, दबाकर एक कोने में बैठा देंगे, उसके पास तो कैमरा हो सकता है एक बार जाए, मगर उन राजनेताओं के पास सैकड़ों बार कैमरा घूमता रहेगा। इन चीजों को देखें, आप समाज के बीच रहते हैं। क्योंकि बार बार कि भय समाज खा सकता है, आपका गुरु नहीं। क्योंकि आपका गुरु हर पल चैतन्य रहता है और चैतन्यता से सबका सामना करने के लिए तत्पर रहता है, और जो गलत है उसे कहने में कभी संकोच नहीं करता। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं नमक रोटी खा लेना पसंद करता हूं, मगर अनीति अन्याय अधर्म के द्वारा आया हुआ एक भी धन अपने जीवन में उपयोग करना नहीं चाहता। और न उसी तरह आपको प्रेरणा देता हूं कि धीरे धीरे, चूंकि मैं अपने जीवन को तो दृढ़ संकल्पित हूं, मगर मैं जानता हूं आप जिन परिस्थितियों में हैं उनमें चाहते न चाहते कुछ न कुछ आपसे गलतियां होती रहती हैं, मगर उनको धीरे धीरे सुधारें, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन लाएं। धीरे धीरे यदि सुधार करेंगे तो बहुत कुछ उसमें परिवर्तन आ जाएगा। आवश्यकता उसमें सुधार करने की, आप सब कुछ कर सकते हो, केवल निर्णय ले लो, विचार अपने अंदर बना लो, सतमार्गी बन जाओ, मानवता के पथ पर चलने लग जाओ। अगर आप सत्य पथ पर चलेंगे तो बिन मांगे सब कुछ मिलता चला जाएगा, क्योंकि कण कण में वह प्रकट सत्ता मौजूद है, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कल गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा। गुरु दीक्षा में जो भी शिष्य यहां उपस्थित हों, समय अनुसार जो यहां के निर्देशन दे देंगे उसी समय पर उपस्थित होंगे। कोई भी शिष्य केवल भावनाओं में बह करके शिष्य ना बने, अंदर से विचार करना, रात भर और सोचना, अगर उचित लगे, अंतरात्मा आपको प्रेरणा दे, अंदर से चिंतन उठे, विचार बने, तभी आप मेरे शिष्य बनना। क्योंकि बार कहा शिष्यों की ऐसा नहीं कि मुझसे बहुत हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों को शिष्य बना देने से समाज, क्योंकि मुझे जो कार्य करना मैं बराबर करता रहता हूं। आप शिष्य बन करके कर रहे हैं, भक्त बन करके कर रहे हैं, जिस रूप से करना चाहें ये आप, मगर निश्चित है गुरु और शिष्य की एक परंपरा, अगर उससे जुड़े तो उसको गहराई से समझें भी। मैंने बार कहा शिष्य को दीक्षा प्राप्त कर लेने से शिष्य पूर्ण नहीं बन जाता। अनेकों लोग जिस तरह कहते हैं हम गुरुजी तो आपके शिष्य बन गए, अब हमारे सामने कष्ट तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। शिष्य शब्द से ही शिष्य नहीं बन जाओगे। शिष्य की गहराई, शिष्यत्व होता क्या है, शिष्य की चरम सीमाएं क्या हैं, उन चरम सीमाओं को प्राप्त कर लो, आपका गुरु आपको सब कुछ प्रदान कर देगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अन्यथा शिष्य लेना एक जिस तरह कक्षा एक में प्रवेश हो, वह प्रक्रिया प्रारंभ हो। गुरु आपको स्वीकार कर लेता है कि मैं वह द्वार खोल रहा हूं कि आप उस द्वार के माध्यम से आगे की यात्रा तय कर सकते हो। अब अगर आप पढ़ने ही ना जाएं तो आप पहले कहते नाम लिखा दिया, हम पढ़ लिख जाएंगे और हमें तत्काल प्रोफेसर बना दीजिए, तो कोई अज्ञानी होगा जो आपको प्रोफेसर की उपाधि दे देगा। आज तो ऐसे ये उपाधियां बट रही हैं। अनेकों राजनेता कितने अधर्मी अन्यायियों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। मेरा मानना है कि इस तरह के राजनेताओं को तो तलाशना चाहिए कि जो जिनके संरक्षण में बड़े बड़े अधर्मी, अन्यायी, भूमाफिया, आतंकवादी संरक्षण पा रहे हैं, उन राजनेताओं को काल कोठरी में भेजने के लिए रास्ता समाज को तैयार करना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। समाज से सुयोग्य व्यक्तियों को तलाश करना चाहिए। धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। आप अंदर विचार तो बनाओ, चेतना चिंतन तो बनाओ, धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अंततः आप अनीति, अन्याय, अधर्म के सदैव शिकार होते चले जाएंगे। आप चेतनावान बनो, चेतनावान विचार अपने अंदर करो और चेतनावान बनाने का प्रयास करो, उस सत्य पथ पर चलने का प्रयास करो। सत्य असत्य की तुलना करना सीखो। किसी को गुरु मानो या ना मानो, अपनी आत्मा को पहले गुरु मान लो। आत्मा की शरण में जाओ, आपको आत्मा स्वतः मार्गदर्शन देती चली जाएगी, आपको कहां जाना कहां नहीं जाना। मैं अपने शिष्यों को सदैव स्वतंत्र रखता हूं कि किसी पल भी आपको लगे कि नहीं हमको यहां से बढ़कर किसी दूसरी जगह ज्ञान मिल सकता है, आपके द्वार सदैव खुले रहेंगे। आपके लिए द्वार खुले हैं, आ सकते हैं, आपके लिए द्वार खुले हैं, जा सकते हैं। आओगे तब आओगे जब आपके अंदर भक्ति भाव होगा, प्रेम भाव होगा। जाओगे तब जाओगे जब आपके अंदर के भक्ति भाव और प्रेम भाव खंडित होने लगेगा। शिष्यत्व उसी तरह घड़े के जल के समान होता है कि अगर आपने एक बार लुढ़का दिया तो पूरा जल खाली हो जाता है। उस रास्ते को तय करने की जरूरत है। कल जो भी शिष्यत्व के कार्यक्रम के रहेंगे, दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा, उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगा। मेरे द्वारा कभी कोई दीक्षा का शुल्क नहीं रखा जाता। जो भी आप समर्पण की भावना आपके अंदर हो, आप स्वेच्छा से अपनी पात्रता के आधार पर समर्पण करें या ना करें, उससे मेरे कोई चिंतन भी नहीं रहते। मगर शिष्यत्व धर्म का, अगर आप शिष्यत्व धर्म ग्रहण करें तो उसका पालन करने का निर्णय लेंगे। शिष्य वही बने जो यहां से संकल्प लेके जाएगा कि मैं नफा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जीऊंगा। क्योंकि मैं शिष्य पूर्णत्व से उसी को स्वीकार करता हूं जो नफा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जीने का संकल्प ले लेता है। अतः उस विचारधारा को गहराई से पकड़ेंगे, उन चिंतनों को पकड़ेंगे। चिंतन चूंकि अनेकों क्षेत्र को, मैंने बार बार कहा कि अनेकों ऐसे मां के रहस्य हैं। चूंकि मैं मां रूपी ग्रंथ में जिस तरह
क्योंकि चल रहा था कि गीता का जिस तरह उपदेश दिया गया मगर गीता का उपयोग नहीं हो पाया। मैंने बार बार कहा वह शक्ति संदेश कहीं ना कहीं समाज को भविष्य में अवश्य प्राप्त होगा, मगर उसके लिए समाज को इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं कुछ मूल रहस्य बता दूंगा तो समाज भटकाना शुरू कर देता है। मैंने कानपुर के एक शिविर में ओम और माँ के रहस्यों की जानकारी दी कि ओम और माँ के माध्यम से हम किस तरह से ऊर्जा के अंदर जा सकते हैं, ऊर्जा को बाहर ला सकते हैं। उसके 1 महीने बाद किसी ने अपनी तरफ से एक शोध पत्र बना करके एक पेपर में छपवा दिया और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेज दिया कि मैंने इसमें ओम और माँ में शोध किया है और इस शोध को मेरे शोध को मान्यता प्रदान की जाए। वो उसके बारे में हो सकता है नाना प्रकार की, अगर उनको संरक्षण थोड़ा सा मिलना शुरू हो जाए तो उसके रास्ते ही बदलना शुरू कर देंगे कि ओम से होता है माँ से। बड़े बड़े धर्माचार्य कहते हैं ओम और माँ के रहस्यों को ही नहीं समझ पाते कि इन 2 मूल शब्दों से अंतर चेतना के कौन कौन से रहस्य, कौन कौन सी क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। इस तरह के अनेकों जो महत्वपूर्ण रहस्य, अनेकों जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं मेरे द्वारा भविष्य में समाज को अवश्य दिए जाएंगे, मगर उसके लिए समाज को धीरे धीरे मैं पात्र ही बना रहा हूं। इसलिए मैंने बार बार कहा कि इस आश्रम में जहां करोड़ों अरबों रुपए का आश्रम बनना है, दिव्य स्थानों का निर्माण होना, अनेकों शक्ति स्थानों का निर्माण होना है, उस तपस्थली यज्ञ स्थली का निर्माण होना है, मगर उसके लिए मैंने बार बार कहा मेरे लिए कोई उतावलापन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जो प्रकट सत्ता का सब कुछ किया हुआ पड़ा है। हमें उस मार्ग में चलना, जब जिस समय उसको पूर्ण होना है वह पूर्ण होकर के रहेगा। हम आप केवल माध्यम हैं, माध्यम बन सकते हैं। मैं माध्यम बना हुआ, जो माध्यम बन सके सहयोगी बन सकते हैं। नहीं बन सकने की अगर भाव है तो ऐसी विचारधारा को मैं पैर से ठोकर मारता हूं, मगर कभी कोई दानी बन करके मुझे कोई सहयोग न दे, समर्पण का भाव लेकर के आए। तो उन भावों को आप लोग लेकर के चलेंगे। मैं आज भी 40 भवन में किसी मूर्तियों की स्थापना मैंने नहीं की, क्योंकि मैं आह्वान करता हूं इस वातावरण को इतना चेतन बना देना चाहता हूं कि जब मूल स्वरूप की स्थापना करूं तो उससे समाज किस प्रकार से लाभान्वित हो, उस सत्यता का समाज को एहसास करा सकूं। इस स्थान को एक तपस्थली के रूप में मुझे स्थापित करना है, एक धर्मधुरी के रूप में मुझे स्थापित करना है। उसके लिए मेरे कार्य चलते रहते हैं। आप लोग अनेकों लोग बीच बीच में मिलने के लिए लालायित रहे। जो मैं कहता हूं वह करते जाओ। हर पल मैं आपसे मिल रहा हूं, हर पल मेरी चेतना तरंगे आपको स्पर्श कर रही हैं। आपकी निकलने वाली सांस मेरे शरीर में आ रही है, मेरी निकलने वाली सांस आपके शरीर को स्पर्श कर रही है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप तो एकाकार हर पल हो रहे हैं। अगर इस आश्रम में रहकर उन भाव तथ्यों को नहीं समझ सकेंगे कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से प्रकृति हमको एकाकार बना रही है, तो हजारों मील करोड़ों मील दूर रहकर भी एहसास ही नहीं कर सकेंगे। उन तरंगों को महसूस करें। आज कहीं करोड़ों अरबों मील दूर बोलने जाने वाला एक शब्द तत्काल आपके टीवी में और रेडियो में आ जाता है। उसी तरह चेतना तरंगे करोड़ों अरबों मील एक पल में पहुंचती है और एक पल में आपकी चेतना तरंगे यहां आती हैं। चूंकि योग शक्ति चेतना तरंगों के माध्यम से चलती है, अतः उन तथ्यों को समझने का प्रयास करके केवल मेरे चरणों में ही बिलकते रहें, मेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहें, उसी से मैं आपका हित नहीं करूंगा। आप कहीं इस स्थान पर शांत बैठ करके अपनी याचना, जो भी अपना विनय हो, वेदना हो, माँ के चरणों में यहाँ माँ का मान करके आश्रम की माँ की गोदी में हम बैठे हुए हैं, अपनी भाव व्यक्त कर दीजिए। आपको कहीं ना कहीं सहारा मिलेगा, अगर आपके अंदर पात्रता होगी तो। क्योंकि किसी भी काल में कुपात्र को कभी कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। मैंने कहा मेरे लिए असंभव नाम का शब्द कहीं पर भी नहीं है, मगर इसका तात्पर्य कि नहीं मैं जगह जगह चमत्कार दिखाता पड़ूंगा। हर तरह के मैंने कार्य समाज के बीच किए हैं, समाज के मैंने प्रमाण दिए हैं। एक नहीं, हर तरह के एक एक प्रकार के कार्य मैंने 10-10 किए हैं। अगर उन कार्यों को कोई व्यक्ति झुठला देगा तो मैं उससे बड़ा कार्य तत्काल कर दूंगा। क्योंकि अब समय आप लोगों में से अनेकों लोग शायद जल्दी आज जाने के भी मूड में हैं, इसलिए सभी की लुभावनाएं बराबर मुझको स्पर्श होती रहती हैं। और मैं चाहता हूं मेरे पंडाल में जितने लोग बैठे हों, जब तक मन एकाग्रता से बैठे रहते हैं तभी तक मेरे चिंतन का प्रवाह चलता है। आरती की व्यवस्था भी करते चले जाएंगे। शिष्यगण, हम उस दिव्य आरती की ओर बढ़ेंगे जिस दिव्य आरती के विषय मैंने चिंतन दिया है कि उस दिव्य आरती का फल क्या है, जिस दिव्य आरती के लिए मैं आप लोगों का आह्वान करके बुलाता हूं, और वही आ पाते हैं जिनके अंदर पात्रता होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना एक बार पुनः आपको पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आरती को पूर्ण तल्लीनता एकाग्रता के साथ करेंगे। बोल साचे दरबार की।